पे आते हैं तो यहाँ पे क्या क्या है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्कोरिंग वगैरह है, साइंस सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी है, यूट्राइन साइज एंड हाइट वगैरह है, और अप्लाइड एस्पेक्ट फंडल हाइट है। तो व्हाट इज meant by gravida? Gravida refers to number of times a female has conceived, including both past and present pregnancies, irrespective of the outcome. What is parity? Parity is the number of previous pregnancies that have crossed the period of viability. Parity का मतलब नंबर ऑफ टाइम्स पीरियड ऑफ वाइबिलिटी क्रॉस कर सके। पीरियड ऑफ वाइबिलिटी इंडिया में है 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। तो जी पी हो गया, फिर हो गया मेथड्स ऑफ इलस्ट्रेटिंग, जी पी हो गया, ग्रेविडा एंड पैरिटी, जी पी प्लस जेड हो गया, नंबर ऑफ अबॉर्शंस, जी पी एल या फिर ए, जी टी पाल हो गया मोस्ट डिटेल एंड मोस्ट बेस्ट मेथड, जी टी पी ए एल, पी मतलब पैरिटी, ए मतलब अबॉर्शन, एल मतलब लिविंग। जी टी पैल सिस्टम एक्सपेंड जी टी पैल एंड डिस्क्राइब विच कंपोनेंट, ग्रेविडा नंबर ऑफ टाइम्स प्रेगनेंसीज, टी हो गया टर्म डिलीवरीज मोर देन 37 वीक्स, तो 37 से कम हो गया प्री टर्म, 42 से ज़्यादा हो गया तो पोस्ट टर्म। और प्री टर्म में भी 37 से कम में क्या क्या होता था, एक्सट्रीम प्री टर्म वगैरह था वो ACOG में और WHO में, और ACOG में था अर्ली प्री टर्म, लेट प्री टर्म। और फिर प्री टर्म डिलीवरीज हो गया पी से, पैरिटी नहीं है, पी का मतलब प्री टर्म डिलीवरीज 20 to 36 वीक्स हो गया प्लस 6 डेज। अबॉर्शन हो गया ए से, प्रेगनेंसी लॉस लेस देन 20 वीक्स, 20 वीक्स से ज़्यादा पे तो IUD होता है या स्टिल बर्थ, पर WHO डेफिनेशन 500 ग्राम देता है। और एल मतलब लिविंग चिल्ड्रन प्रेजेंट। हाउ आर द ट्विंस एंड ट्रिपलेट्स काउंटेड इन जी टी पर्ल? काउंटेड एज वन प्रेगनेंसी फॉर ग्रेविडा एंड पैरिटी, बट नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन इंक्रीजेज अकॉर्डिंगली। एल में बढ़ता है, ठीक है। अगर ग्रेविडा पैरिटी में 1 है, ग्रेविडा मतलब नंबर ऑफ टाइम्स कंसीव है, पैरिटी का मतलब नंबर ऑफ टाइम्स, पैरिटी मतलब नंबर ऑफ टाइम्स क्रॉस किया है वाइबिलिटी का पीरियड, यानी 28 वीक से ज़्यादा, ठीक है। What is the definition of stillbirth? Fetal death occurring at more than 20 weeks, IUD intermittent death। तो अगर लेस देन 37 वीक्स पे है तो प्री टर्म स्टिल बर्थ, लेस देन मोर देन 37 वीक्स तो टर्म स्टिल बर्थ। काउंटेड एज वन प्रेगनेंसी फॉर ग्रेविडा एंड पैरिटी, बट नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन इंक्रीजेज अकॉर्डिंगली। टर्मिनोलॉजीज डिफाइन मल्टीपैरा, फीमेल वाज गिवन बर्थ टू 2 और मोर, 1 से ज़्यादा। ग्रैंड मल्टीपैरा 5 और मोर फीमेल टाइम्स। प्राइमी ग्रेविडा पहली बार हुआ है। डिफाइन अर्ली प्राइमरी ग्रेविडा आफ्टर 35 ईयर्स ऑफ एज, पहला कंसीव हुआ है आफ्टर 35 या 35 ईयर्स ऑफ एज। डिफाइन मल्टी ग्रेविडा, फीमेल वाज कंसीव 2 और मोर टाइम्स, मल्टी ग्रेविडा। मल्टी पैरा अलग है, मल्टी ग्रेविडा अलग है। मल्टी ग्रेविडा में 2 बार से ज़्यादा कंसीव हुआ, मल्टी पैरा में 2 या 2 से ज़्यादा बार जन्म दे रखा है। ग्रेविडा का मतलब कंसीव करना होता है, पैरा मतलब जन्म देना होता है। एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा का मतलब होता है पहली बार कंसीव की है आफ्टर 35 ईयर्स ऑफ एज। साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी, तो व्हाट आर द 3 साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी? प्रेजेम्पटिव हो गया, फेल्ड बाय द पेशेंट, प्रोबेबल हो गया, फेल्ड बाय द एग्जामिनर, डेफिनेटिव हो गया, डायग्नोस्टिक ऑफ प्रेगनेंसी। तो प्रेजेम्पटिव सिम्टम्स फेल्ड बाय द पेशेंट, एमेनोरिया ड्यू टू इंक्रीज प्रोजेस्टेरॉन, प्रेजेम्पटिव ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी, मॉर्निंग सीनेस ड्यू टू HCG, frequency of micturition, breast tenderness, pigmentation changes, quickening, first fetal movement felt by mother. Probable signs felt by examiner. Name the probable signs of pregnancy and when they appear. Goodell signs में क्या होता है? Softening of cervix होता है 6 weeks. Piscasec sign होता है 8 weeks पे, asymmetric uterine enlargement due to eccentric implantation. Osiander sign होता है 8 weeks पे, pulsation felt in the lateral pharynx due to increased uterine blood flow. Chadwick या फिर जैकवाइमर साइन, bluish discoloration of cervix or vagina 8 weeks. पाल्मर साइन, rhythmic uterine contractions 8 weeks. हीगर साइन 6 to 10 weeks होता है। पाल्मर साइन होता है rhythmic uterine contraction। चैडविक या फिर जैकवाइमर साइन होता है bluish discoloration of cervix or vagina। हेगार साइन होता है softening of lower uterine segment, isthmus on bimanual palpation, softening of lower uterine segment, isthmus on bimanual palpation। पाल्मर साइन होता है rhythmic uterine contraction। चैडविक साइन होता है bluish discoloration of cervix vagina। 8 weeks, 10 weeks। हेगर साइन होता है softening of lower segment of uterus on bimanual palpation। चैडविक साइन होता है bluish discoloration of cervix vagina। पाल्मर साइन होता है rhythmic uterine contractions। चैडविक साइन होता है 8 weeks पे, या फिर जैकवाइमर साइन, उसमें क्या होता है bluish discoloration of cervix vagina 8 weeks। पाल्मर साइन rhythmic contraction यूट्रस का, पाल्मर साइन
और हेगर साइन होता है सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट इस्थमस ऑन बायमैनुअल पाल्पेशन. Definitive या फिर पॉजिटिव साइंस ऑफ प्रेगनेंसी. व्हाट आर द डेफिनेटिव साइंस ऑफ प्रेगनेंसी? gestation sac with yolk sac या फिर fetal pole on ultrasound, gestational sac, cardiac activity on ultrasonography, fetal heart sound FSH on auscultation, handheld Doppler from 10 weeks, stethoscope from 20 weeks, fetal parts felt on abdominal examination. क्या क्या? जेस्टेशनल सैक है, फीटल हार्ट रेट है, फीटल हार्ट सुनाई दे रहा है हैंड हेल्ड डॉपलर से 10 वीक्स पे और ऑस्कल्टेशन से 20 वीक्स पे. फीटल पार्ट्स पॉल्पेबल है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे. कार्डियक एक्टिविटी ऑन अल्ट्रासाउंड और फीटल हार्ट साउंड ऑन ऑस्कल्टेशन. कार्डियक एक्टिविटी ऑन अल्ट्रासाउंड दिख रहा है, जेस्टेशनल सैक दिख रहा है, योक सैक फीटल पोल विद अल्ट्रासाउंड पे. व्हाट इज स्यूडोसाइसिस? फॉल्स प्रेगनेंसी वेयर पेशेंट प्रिज्यूम शी इज प्रेग्नेंट बट नो डेफिनेटिव साइंस आर प्रेग्नेंट. क्या क्या साइन जैसे कि होता है? प्रिजम्पटिव साइन होता है जो कि पेशेंट से पता चल रहा है. प्रोबेबल साइन जो कि इंसान देख फेल्ट बाय द एग्जामिनर. तो क्या क्या साइन होता है? हेगार साइन में होता है लोअर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस जो है वो सॉफ्ट फील हो रहा है. पाल्मर साइन में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन फील हो रहा है 8 वीक्स पे. चैडविक साइन पे ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स वजाइना. जैक्वाइमर साइन या फिर चैडविक साइन 8 वीक्स पे. पाल्मर साइन 8 वीक्स पे. हेगार साइन 8 वीक्स पे, 6 to 10 वीक्स पे. गोडेल साइन हो गया 6 वीक्स पे, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स. चैडविक या फिर जैक्वाइमर में क्या हो रहा है? ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स वजाइना. पाल्मर साइन हो रहा है रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन. और हेगर साइन हो रहा है जिसमें सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट ऑन बायमैनुअल पाल्पेशन. और डेफिनेटिव साइंस क्या क्या है? जेस्टेशनल सैक दिख रहा है, हार्ट एक्टिविटी दिख रहा है अल्ट्रासाउंड पे, फीटल पोल वगैरह दिख रहा है और फीटल हार्ट साउंड सुनाई दे रहा है बाय मैनुअल डॉपलर में, हैंडहेल्ड मैनुअल डॉपलर में. तो 10 वीक से. और ऑस्कल्टेशन पे स्टेथोस्कोप में अगर 20 हफ्ते पे सुनाई दे रहा है तो फीटल पार्ट्स फेल्ड हो रहा है. तो व्हाट इज स्यूडोसिस? मतलब फीमेल को लग रहा है प्रेग्नेंट है बट डायग्नोस्टिक फीचर्स नहीं आ रहा है. साइज एंड हाइट ऑफ यूट्रस 6 to 8 वीक्स पे पेयर साइज होता है, 8 to 10 वीक्स पे ऑरेंज साइज होता है और 12 to 12 वीक्स होता है ग्रेप फ्रूट. व्हाट हैपन्स टू यूट्रस एट 12 वीक्स? द यूट्रस बिकम्स अ पेल्विक ऑर्गन एंड रीचेस द तो क्या क्या होता है? प्रिजम्पटिव मतलब पेशेंट क्या प्रिज्यूम करके आ रहा है? एमेनोरिया हो रहा है यानी कि नहीं आया उसको, प्रोजेस्टेरॉन बढ़ने के कारण नहीं आ रहा है उसको साइकिल. दूसरा मॉर्निंग सिकनेस ड्यू टू HCG के कारण, वोमिटिंग वगैरह. मिक्चुरेशन ज़्यादा हो गया है, पिगमेंटेशन हो गया, लीनिया नाइग्रा. ब्रेस्ट टेंडरनेस हो रखा है, क्विकनिंग हो रहा है, फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर, क्विकनिंग. फिर गुडल साइन सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स था. चैडविक साइन या फिर जैक्वाइमर साइन 8 वीक्स पे होता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वजाइना. फिर पाल्मर साइन होता है रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन फेल्ट ऑन द पाल्पेशन. हेगार साइन सॉफ्टनिंग ऑफ यूट्राइन इस्थमस फेल्ट ऑन बाय मैनुअल पाल्पेशन. फिर व्हाट आर द डेफिनेटिव साइंस ऑफ प्रेगनेंसी? जेस्टेशनल सैक का मिलना, फीटल हार्ट एक्टिविटी का मिलना अल्ट्रासाउंड पे और ऑस्कल्टेशन 10 वीक पे मैनुअल डॉपलर और 20 वीक पे स्टेथोस्कोप से. और फिर फीटल पार्ट्स का छूना. स्यूडोसिस मतलब फेक प्रेगनेंसी. 6 to 8 वीक्स पेयर ऑरेंज हो गया, बाद में 8 to 10 वीक्स, 10 to 12 हो गया ग्रेप फ्रूट. व्हाट हैपन्स एट 12 वीक्स? यूट्रस बिकम्स एन abdominal ऑर्गन एंड रीचेस द प्यूबिक सिम्फाइसिस. पेल्विक ऑर्गन से हट के वो abdominal ऑर्गन बन जाता है 12 हफ्ते पे. हाउ डज द यूट्राइन हार्ट इंक्रीज आफ्टर 4th वीक? आफ्टर 4th वीक इंक्रीजेस 1 centimeter per week of gestation. सेकेंड ट्राइमेस्टर फीचर्स व्हाट इज क्विकनिंग? फर्स्ट परसेप्शन ऑफ फीटल मूवमेंट बाय द मदर. प्राइमर ग्रेविडा में होता है 18 to 20 वीक्स पे, मल्टी ग्रेविडा में 16 to 18 वीक्स.
What are Braxton Hicks contractions? Painless irregular uterine contractions beginning at 16 weeks. They do not cause cervical dilatation and help maintain the uterine tone. They do not cause cervical dilatation and help maintain the uterine tone. Third trimester features. List the common symptoms during the third trimester features. List the common symptoms during the third trimester. Increased urinary frequencies due to fetal head pressure. Increased urinary frequency due to fetal head pressure. Respiratory discomfort due to increased uterine height. Increased urinary frequency due to fetal head pressure. Respiratory discomfort due to increased uterine active height. Pedal edema, pressure on pelvic veins. Black backache. थर्ड ट्राइमेस्टर के फीचर्स क्या क्या हो गया? लिस्ट द कॉमन सिम्टम्स ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर. इंक्रीज यूरिनरी फ्रीक्वेंसी ड्यू टू फीटल हेड प्रेशर. रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट ड्यू टू इंक्रीज यूट्राइन हाइट. रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट, सांस लेने में दिक्कत हार्ड यूट्राइन हाइट के कारण. इंक्रीज यूरिन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू फीटल हेड प्रेशर. फिर रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट ड्यू टू इंक्रीज यूट्राइन हाइट. Pedal edema, pressure on pelvic veins. Backache. Why does breathlessness occur in late pregnancy? Diaphragm is pushed upward by the gravity to reduce lung expansion, जो कि breathlessness cause कराता है. Height of uterus, fundal height. What is the relation between fundal height and gestational age? 12 weeks पे pubic symphysis, उसके बाद हर हफ्ते पे 1 सेंटीमीटर बढ़ता है. 16 weeks पे midway between pubic symphysis and umbilicus. 20 weeks पे at lower border of umbilicus. 24 weeks पे at upper border of umbilicus. चार हफ्ता एक महीने का बात हो रहा है. तो 3 महीने पे 12 वीक्स पे pubic symphysis. 16 वीक्स पे midway between pubic symphysis and umbilicus. 20 वीक्स पे lower border of umbilicus. 24 वीक्स पे upper border of umbilicus. 28 weeks पे 1/3 distance between umbilicus and xiphisternum. 32 weeks पे 2/3 distance between umbilicus and xiphisternum. 36 weeks पे at xiphisternum. 40 weeks पे drops back to 32 week level called lightening. Drops back to 32 week level 40 weeks पे. What does lightening or welcome sign? At 40 weeks fetal head descends into pelvis. Fundal height increases. Relief of breathlessness. फंडल हाइट घटता है 40 वीक्स पे. 36 पे मैक्स होता है, ज़िफिस्टर्नम तक पहुंच जाता है, तो डायफ्राम से ब्रेथलेसनेस दिक्कत हो सकता है. बट फिर 40 वीक्स पे लाइटनिंग होता है, यानी कि फीटल हेड वापस नीचे जाता है, डिसेंड करता है पेल्विस में. तो रिलीफ ऑफ ब्रेथलेसनेस. अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ फंडल हाइट कॉजेज व्हेन यूट्राइन हाइट इज़ मोर दैन एक्सपेक्टेड. क्या क्या हो सकता है? जैसे कि फुल ब्लैडर हो सकता है, रॉन्ग डेट्स हो सकता है, पॉलीहाइड्रोमनियोस हो सकता है, ट्विन प्रेगनेंसी हो सकता है, मोलार प्रेगनेंसी हो सकता है, मैक्रोसोमिया हो सकता है, या फिर यूट्राइन फाइब्रॉइड हो सकता है. क्या क्या हो सकता है? फुल ब्लैडर हो सकता है, ट्विन प्रेगनेंसी हो सकता है, पॉलीहाइड्रोमनियोस हो सकता है, और फुल ब्लैडर के कारण हो सकता है यूट्राइन हाइट ज़्यादा है एक्सपेक्टेड से. जैसे कि 36 पे ज़िफिस्टर्नम पे होना चाहिए, 30 पे मिडवे 2/3 ऑफ द ज़िफिस्टर्नम और प्यूबिक सिम्फाइसिस, और वो फिर 28 वीक्स पे वही ऐसे 32 वीक्स पे 28 वीक्स पे 1/3 डिस्टेंस. 24 पे अपर बॉर्डर, 20 पे लोअर बॉर्डर, और 16 पे मिडवे बिटवीन प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड umbilicus, और 12 पे एट प्यूबिक सिम्फाइसिस. तो अगर इससे ज़्यादा आ रहा है फंडल हाइट कंपेयर टू जो एज है, तो उसका कौन हो सकता है? रॉन्ग डेट्स लिए हो तो पॉलीहाइड्रोमनियोस हो सकता है, मोलार प्रेगनेंसी हो सकता है, फुल ब्लैडर हो सकता है, मैक्रोसोमिया फिर लार्ज बेबी हो सकता है, या फिर यूट्राइन फाइब्रॉइड हो सकता है, फिर ट्विन प्रेगनेंसी हो सकता है. ठीक है. What causes uterine height is less than expected होगा सेम. रॉन्ग डेट्स हो सकता है, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, यूट्रोप्लेसेंटल इंसफिशिएंसी हो सकता है, यूट्रोप्लेसेंटल इंसफिशिएंसी, ओलिगोहाइड्रोमनेस हो सकता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है. सो क्विक समरी रूल: फंडल हाइट इन सेंटीमीटर इज इक्वल टू पीरियड ऑफ जेस्टेशन इन वीक्स. ओके. Fundal height in centimeter is equal to period of gestation weeks. There is a difference of more than equal to 3 centimeter or 3 weeks is just a pathological cause. Do ultrasonography.
Causes when uterine height is less than expected, wrong dates, IUGR, uterine placental insufficiency, oligohydramnios, PIH,